2024 माघ महीने की कृष्ण पक्ष का एकादशी व्रत पूर्ण हो चुका है और अब माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत आने वाली है। माघ का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और माघ महीने की एकादशी भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। माघ के महीने में गंगा स्नान, दान और उसके पश्चात श्रीहरि का पूजन बहुत ही उत्तम तरीका होता है। भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का उपवास बहुत ही श्रेष्ठ तरीका माना जाता है, क्योंकि एकादशी के व्रत से आपको सभी सांसारिक सुखों की तो प्राप्ति होती ही है, साथ ही साथ अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत किस दिन पड़ने वाली है, इस एकादशी व्रत का नाम क्या है, यह व्रत किन शुभ योगों में और नक्षत्रों में संपन्न हो रही है, इसका पारण मुहूर्त कब है, इस्कॉन मंदिर में यह व्रत कब मनाई जा रही है, अर्थात स्मार्तों की और वैष्णवों की एकादशी किस दिन पड़ने वाली है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए यह वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। और चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा, तभी मेरे सारे वीडियो के मैसेज जो है वो आप तक मिलेंगे। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। जया एकादशी व्रत को भीष्म एकादशी, भैमी एकादशी और भूमि एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जया एकादशी व्रत को कर लेने से व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पिशाच योनि को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात वह पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत को मुक्ति का द्वार कहा गया है। इस व्रत कथा में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो मनुष्य यह व्रत कर लेता है मानो उसने सभी तप, दान और यज्ञ कर लिए हों। जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक जया एकादशी व्रत को कर लेता है उसे सहस्त्र वर्ष तक स्वर्गवास की प्राप्ति अवश्य होती है। जया एकादशी व्रत कथा में बताया गया है कि माता सरस्वती संगीत की देवी है। संगीत का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगीत एक साधना है, एक विद्या है। और इस कथा में यह भी बताया गया है कि कभी भी अपने गुरुजनों का और अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको घोर नरक की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और इसका समापन कब हो रहा है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 19 फरवरी दिन सोमवार की सुबह में 8:49 पे हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 20 फरवरी दिन मंगलवार की सुबह में 9:55 पे हो रहा है। और यहाँ से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, जो कि अगले दिन अर्थात 21 फरवरी की दोपहर में समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार उदया तिथि के आधार पे और एकादशी और द्वादशी तिथि के संयोग के आधार पे जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। स्मार्तों और वैष्णवों सभी की एकादशी 20 फरवरी दिन मंगलवार को ही है और इस्कॉन मंदिर में भी यह एकादशी 20 फरवरी दिन मंगलवार को ही मनाई जा रही है। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि 19 फरवरी को पूरे दिन एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है, तो इस दिन एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखा जा रहा है। देखिए, एकादशी के व्रत में एकादशी तिथि के संग द्वादशी तिथि का संयोग होना अति आवश्यक होता है। तो इसीलिए क्योंकि 19 तारीख को द्वादशी तिथि बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रही है और 20 तारीख को 10 बजे तक हमें एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है और उसके पश्चात हमें द्वादशी तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। क्योंकि एकादशी और द्वादशी तिथि जो मिश्रित एकादशी का उपवास किया जाता है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होता है, इसीलिए 20 फरवरी दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 20 फरवरी को प्रीति योग और आयुष्मान योग प्राप्त हो रहा है और इस दिन आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो रहा है। 20 फरवरी की जो जया एकादशी है वो बहुत ही शुभ संयोगों में संपन्न हो रही है, क्योंकि यह एकादशी त्रिपुष्कर योग में संपन्न हो रही है। त्रिपुष्कर योग जो है इस दिन दोपहर में 12:13 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि अगले दिन 21 फरवरी की सुबह में 6:29 तक है। त्रिपुष्कर योग में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें तिगुना वृद्धि होती है, अर्थात तिगुना उसका फल हमें प्राप्त होता है। इस दिन हम जो भी शुभ कार्य करते हैं वो हमें 3 बार करने का मौका मिलता है अपने जीवन में, और इसी प्रकार अगर इस दिन हम कोई अशुभ कार्य करते हैं तो उसमें भी त्रिगुना वृद्धि होती है, अर्थात वो जीवन में हम 3 बार अवश्य करते हैं। तो इसलिए इस दिन किसी भी अशुभ कार्य को करने से बचें, क्योंकि वह आपकी तिगुना वृद्धि करेगा। इस दिन केवल शुभ और शुभ ही कार्य करें ताकि आपको तिगुना पुण्य की प्राप्ति हो। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का काम करें और बड़े से आशीर्वाद ग्रहण करें ताकि उसको तिगुना आपको लाभ प्राप्त हो। जया एकादशी व्रत का पारण 21 फरवरी की सुबह में 6:29 से लेकर सुबह में 10:17 तक है। जया एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छे से संपन्न कीजिए। अगर इस दिन संभव है तो गंगा स्नान कीजिए।
अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर पे ही आप गंगा जल डाल के स्नान कीजिए, क्योंकि माघ के महीने में गंगा स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है। इस दिन सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले जया एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़िए। और व्रत का जो पारण करने से पूर्व एक ब्राह्मण के लिए कुछ खाने की दान की सामग्री निकाल के उसके पश्चात ही पारण कीजिए। मैं अपने चैनल पे कम्युनिटी बॉक्स में जया एकादशी व्रत की कथा अपलोड कर दूंगी, तो जिन लोगों के भी पास एकादशी व्रत की कथा की पुस्तक नहीं है या जो लोग घर से बाहर है इस वक्त उनके पास पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो वो लोग वहाँ से कम्युनिटी बॉक्स में जाके जया एकादशी व्रत की कथा वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो 20 फरवरी को जया एकादशी का व्रत है, तो मैं 19 तारीख को वहाँ पे जया एकादशी व्रत की कथा अपलोड कर दूंगी, तो आप बहुत ही सुगमता के संग वहाँ से एकादशी व्रत की कथा आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।